commercials are also big companies, central banks, ठीक है, that are there to offset their risk. ये किस लिए होती है? मार्केट में इसलिए होती है ताकि ये अपना रिस्क कम कर सके, ठीक है, ऑफसेट देयर रिस्क। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा गोल्ड से, ठीक है। गोल्ड कमोडिटी है, एक गोल्ड बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो गोल्ड बनाती है, राइट। अभी गोल्ड की प्राइस है $1900, ठीक है, और उसकी माइनिंग कॉस्ट है $1600। कितनी? $1600, ठीक है, पर आउंस, पर आउंस। ये माइनिंग कॉस्ट है और ये अभी मार्केट प्राइस है। अच्छा, तो ये इसके दरमियान का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से ही उनके एक्सपेंसेस और बाकी चीजें जो है वो बीट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया जी? 1000 आउंसेस माइन कर दिए, ठीक हो गया, माइन कर दिए, और इनको कॉस्ट पड़ी है $1600, ठीक हो गया। अगर ऐसा होता है कि मार्केट डाउन चली जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चली जाती है 1800 पे, ठीक है, पहले इनका डिफरेंस था 1600 1900 में $300 का, अब कितना हो गया? 200 हो गया। मजीद डाउन आ जाती है 1700 पे, मजीद डाउन आ जाती है 1500 पे। अब मुझे बताएं, अब इनको क्या हो रहा है? लॉस, कि इन्होंने ये वाला जो गोल्ड था माइन किया $1600 पे, ठीक है, जबकि बेचना पड़ेगा इनको 1500 में, यानी कि 1000 आउंस जो उन्होंने माइन किए थे $1600 पर आउंस पे, वो अब इनको बेचना पड़ रहा है 1500 में, यानी इनको लॉस में बेचना पड़ रहा है। पहले वो प्रॉफिट में बेच रहे थे, इसलिए उनके सारे एक्सपेंसेस मीट हो रहे थे, अब उनको लॉस में बेचना पड़ रहा है। अब मुझे बताएं इस कंपनी का क्या होगा? इस कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, ठीक है। क्यों? कि अगर फर्ज किया उसने 1 लाख ऑन्सिस बनाए थे, तो ज्यादा लगाए, फिर मल्टीप्लाई करें कि $1 लाख का उसको लॉस हो जाएगा, बल्कि ज्यादा का $100 लॉस है ना, मल्टीप्लाई करें इसको 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इतना बड़ा उसको लॉस हो जाएगा डॉलर्स में। अगर उसने 1 लाख आउंसेस बनाए थे, एक आउंस में $16 लॉस हुआ, तो 1 लाख आउंसेस में ये तकरीबन इनको 10 बिलियन का 10 लॉस, बिलियन। 10 बिलियन का लॉस हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो अब मुझे बताएं ये कंपनी क्या करेगी? मुझे तो कोई तरीका बताएं कैसे इसका रिस्क कम किया जाए। इनके पास फिजिकली कितना पड़ा हुआ है? 1000 आउंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कंपनी क्या करे कि इसको मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इसको लॉस ना हो। सर एक ही तरीके के किसी तरीके गोल्ड की प्राइस नीचे ना आने दे, मींस के गोल्ड शॉर्ट कर दे नीचे ना या आने दे, उसके। मतलब नीचे ही किसी के पास कंट्रोल नहीं है ना, जी सर। इसके पास कंट्रोल नहीं है कि मार्केट नीचे है। वो छोटी सी कंपनी है, ठीक है, इससे बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, इसके पास मार्केट में कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। जी लेकिन सर। इसने मार्केट में काम करना, कोई ऐसा काम होगा जो ये करेगा तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट जहां मर्जी जाए। वो क्या हो सकता है? हाँ हाँ? सर, नहीं आइडिया। थोड़ा सोचे। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। इसके पास कैश मार्केट में 1000 आउंस का गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है,
अगर इसकी प्राइस चलेगी डाउन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की, इसको लॉस हो जाएगा। ये क्या करता है, जैसे इसने 1000 आउंस प्रोड्यूस किया फिजिकली इसके पास आ गया, ये क्या करेगा 1000 आउंस सेल कर देगा फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, समझ आई? अब क्या होगा, सपोज करता हूं अगर गोल्ड प्राइस 1000 आउंसेस, मतलब समझ लें आप, ये समझ लें कि 1000 लॉट उसने लगा दिया सेल की। ठीक है, सेल ट्रेड ले लिया उसने, 1000 लॉट की सेल ट्रेड ले ली है। अब मुझे बताएं कि अगर गोल्ड डाउन जाता है, ठीक है, फिजिकली तो उसको मसला होगा, सस्ता बेचेगा, वो 1800 बेचेगा, लेकिन ये सेल की जो ट्रेड है ये उसको प्रॉफिट बना देगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसने $1900 पे, बाकी प्राइस थी $1900 एट gold price of 1900, this company sold 100 lot in future market। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि गोल्ड अगर डाउन जाता है, गोल्ड डाउन जाता है तो इस सेल ट्रेड से इनको प्रॉफिट आएगा। वहां से वो हो सकता है कि 1900 से 1800 पे आया तो 1800 में बेचेंगे अपना, ठीक है, सोना। लेकिन 1900 से 1800 यहां भी आएगा तो इस सेल ट्रेड से उनको प्रॉफिट होगा, होगा ना? जी सर, $100 का प्रॉफिट हो रहा है उन्हें पर आउंस पे। उनको $100 का प्रॉफिट हो रहा पर आउंस, वहां से $100 का पर आउंस लॉस हो रहा होगा क्योंकि $100 नीचे आ गया, फिजिकली जी सर। बेच के लॉस हो रहा है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ट्रेड लगी है, वहां से $100 पर लॉट पर आउंस उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, फायदा हो रहा है। ये 100 लॉट लगानी है, 1000 लगानी, इसको भी माइंड में रखें। अभी फिलहाल ऐसे हमने एग्जांपल के लिए दिया है। ठीक है, ये लाजमी नहीं कि 1000 लॉट, हो सकता है वो 100 लॉट लगाए, उनका कैलकुलेशन बाद में जी करेंगे, सर। लेकिन फिलहाल हम ऐसे एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि हो सकता है वो 1000 लॉट, उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहां से इनको $100 सस्ता बेचना पड़ रहा है फिजिकली, लेकिन इधर से वो $100 पर आउंस कमा भी रहे हैं। अब मुझे बताएं, मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो ये ट्रेड लॉस में जाएगी, जबकि फिजिकली उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। लेट्स सपोज मार्केट प्राइस चली गई अब 2000 पे, फिजिकली उनको 1600 पे बाइनिंग की थी, 2000 में बेच रहे हैं, यानी कि अब $100 एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। पहले 300 था, अब 400 हो गया, जबकि इन्होंने यहाँ $1900 पे सेल किया था, अब वो चला गया 2000 पे। तो फ्यूचर मार्केट में इनको हजार जो $100 पर आउंस इनको लॉस हो रहा है, लेकिन यहां से प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो कमर्शियल्स वो होते हैं जो मार्केट में इसलिए होते हैं टू ऑफसेट देयर रिस्क। ठीक है, दे दे hedge द फ्यूचर मार्केट टू रिड्यूस रिस्क एक्सपोजर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनके पास सोना फिजिकली था, इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया गोल्ड फ्यूचर मार्केट में, ताकि अगर वो सोना नीचे जाए या ऊपर जाए, इनको जो $300 माइनिंग कॉस्ट प्रॉफिट आ रहा था यहाँ से, डिफरेंस वो सेम रहे। अब दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। दूसरी एग्जांपल क्या सर है? इधर एक सर इधर अगर गोल्ड 2000 पे जाता है हाँ, तो जो इनका प्रॉफिट था वो फिर $200 हो जाएगा ना टोटल, कि वो 300 ही रहेगा। देखो देखो, जब वो जाएगा ना 2000 पे, तो जी सर। फिजिकली उनको अब फायदा $300 के बजाय कितना हो रहा है, 400 हो रहा है, 1600, 400 का। 400 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे $100 लॉस होना शुरू हो गया, क्यों?
$100 लॉस बिल्कुल। सेल किया था 1900 पे, अब प्राइस है 2000 पे, तो इस ट्रेड से लॉस हो रहा है क्योंकि फिजिकली इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो हो रहा है, वही $300 पर आउंस प्रॉफिट हो रहा है। Got it? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। समझ आ गई है। हाँ जी सर। अब इनको कैश मार्केट में फायदा हो रहा है 300 के बजाय 400, और यहाँ पे इनको $100 लॉस हो रहा है। पिछले केस में क्या था, जब 1900 से 1800 पे आया था तो कैश मार्केट में $200 प्रॉफिट आया था, और $100 यहाँ से आ गया था कि 1900 से 1800 पे आ गई थी। ओवरऑल इनका $300 ही प्राइस प्रॉफिट रहा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए। सपोज करता हूँ एक